What makes a person genuinely afraid? एक पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही अफ्रेड बना सकता है, डरपोक क्या बना सकता है? एक पर्सन को डरपोक बनाने के लिए वेल दो चीज़ें लगती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम तुम जो अपनी लाइफ में जो करोगे वेल जो तुम कर रहे हो, अगर तुम उन चीज़ों को कुछ दूसरों के लाइक नार्सिसिज्म के साथ कर रहे हो या फिर नार्सिसिज्म तुम अपने उस पे बेस को रख रहे हो और वो कर रहे हो जो कि तुमको करना है, ना कि तुम सोच रहे हो दूसरा क्या सोचेगा, तुम दूसरे पर्सन को अफ्रेड कर रहे हो, दूसरे पर्सन को डरा रहे हो, तो दूसरा पर्सन इन रिस्पॉन्स आइदर एनबी करता है या फिर मजाक उड़ाता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हारे पीछे बैक बिचिंग करता है। और या फिर तीनों चीज़ें तब होती है जब एक पर्सन दूसरे बंदे से अफ्रेड होता है। दूसरे बंदे से अफ्रेड होना वेल इट्स ए रिमार्केबल थिंग, बिकॉज अगर तुम नहीं हो तो वेल तुम हेयर द थिंग, दूसरे लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद जब वो लोग खुद कहीं में खुद को शीशे में देखते हैं और तुमको अपने से बेहतर जो कर रहे हो तुम उसको पाते हुए, इसी चीज़ को जब वो दूसरों के उसमें देखते हैं और वो खुद को पाते हैं कि वो बेहतर कर रहे हैं या फिर बेहतर नहीं कर पा रहे, वेल तुम्हें दो चीज़ें मिलती हैं, एनवी, क्लाउनिंग एंड थर्ड थिंग विच इज शेड शेडिंग। शेडिंग इज बेसिकली किसी का मजाक उड़ाना। क्लाउनिंग में आता है भाई, बस थोड़ा सा होता है शेड, जो तुम आसे पास जाते रहे हो तो तुमको शेडिंग मिल जाएगा, जा रहे हो वहाँ से और तुमको शायद आंटी बार शायद शेड करेंगी, कुछ बोलेंगी, उस वाली शेडिंग पे बात कर रहा हूँ। इसी शेडिंग में आते हैं। वापस आ रहा हूँ में वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं, जो कि था दूसरे पर्सन को अफ्रेड कैसे करते हैं। बेसिकली हाउ द अदर पर्सन इज स्केर्ड, करते नहीं है बस ऐसे कि स्केर्ड कैसे होता है। स्केर्ड इसलिए होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट वांट टू सी द पर्सन यू आर, जैसे तुम हो वैसे तुम हो, जैसे किस तरह से हो तुम कैसे हो, किस लिए हो, वो नहीं देखना चाहते। इसलिए तुमको तीन चीज़ें मिलती हैं जो मैंने पहले तुमको बताई। इन जो तुम चीज़ें तुमको मिलती हैं मोस्ट ऑफ टाइम ये तुम्हारे लिए तो काम की वाली नहीं होती, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम तुमको नोटिस नहीं करोगे अगर तुम जेन्युइनली लॉक्ड इन हो, लॉक्ड इन लाइफ और इन अदर थिंग्स वट एवर थिंग यू आर डूइंग। उसी चीज़ में अगर तुम देखो तो पहले अफ्रेड ही नहीं बस बाकी चीज़ें भी होती हैं जो कि कहती हैं इनसिक्योरिटी या फिर कुछ और जो कहना चाहते हो तुम, जो उसको कह सकते हो। अफ्रेड होना और आगे बढ़ना दोनों में एक चीज़ रहती है। अफ्रेड हो गए वेल फिर भी तुमको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज आगे बढ़ के ही तुमको कुछ ना कुछ मेरे करने को मिलेगा। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ वैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम आगे बढ़ पाए तभी तुम कुछ करोगे। दूसरा पर्सन अफ्रेड होगा ही, बिकॉज अफ्रेड होके वेल वो खुद की पर्सनैलिटी को दिखाते हैं कि वो कैसे हैं अंदर से, वो कैसे नहीं है अंदर से, बाहर से कैसे हैं, तो कैसे हैं। तो दोनों चीज़ों पे तीसरी चीज़ों पे जो चौथ चीज़ों में जितना तुम कर रहे हो वैसे रखते हैं। मैटर ऑफ द फैक्ट जैसे मैंने कहा तुमको, तुमको आगे बढ़ना ही होगा, बिकॉज आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम पीछे रहोगे तो तुमको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली जो कि हैं शेडिंग, क्लाउनिंग एंड हरेसमेंट। हरेसमेंट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पहली चीज़ मैंने क्या कही थी, तो फिर भी जो चीज़ मैंने कही उस चीज़ को मैं बात कर रहा हूँ फिर से। ये चीज़ें अगर तुम्हें नहीं मिलती हैं तो तुम जिंदगी में कुछ ऐसा कर रही है जो कि तुमको कुछ आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा पर्सन अपडेट होता है बिकॉज अपडेट होकर ही वो कुछ को दिखाता है कि वो कैसा है अंदर से, तुम बस नहीं हो बाहर से, चाहे वो बुरे के लिए हो चाहे अच्छे के लिए हो। बिकॉज नो मैटर हाउ यू ट्राई, जितना तुम ट्राई करते जाओगे उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। पहले तुम पीछे थोड़ा भी बढ़ो, चाहे कितने बढ़ो, 0% पे बढ़ो चाहे कितने बढ़ो, बढ़ोगे बस इतना ही फर्क पड़ता है। और ये चीज़ मैटर करती है, बस ये चीज़ मैटर नहीं करेगी तो क्या चीज़ मैटर करेगी। मैटर इस तरह से करती है कि भाई तुम सेंटिवली मेंटली कैसे भी देखो फिजिकली। ये चीज़ उनको तुम्हारे मम्मी पापा या फिर तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार या फिर तुम्हारे जो दोस्त हैं उनमें मिल जाएगी, जो कि रहेगी एनी भी या फिर क्लाउनिंग या फिर जो भी रहेगा। बिकॉज अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें भी ये चीज़ें मिलती हैं नहीं कि ये चीज़ नेचुरली मिलती हैं। इंसान ऐसे ही लोग हैं
जो कि अगर दूसरों को देखते हैं आगे आगे जाके हुए तो पहले खींचना चाहते हैं किसी और को, फिर जिंदगी डर पैदा हो जाता है कि आगे चला जाएगा पीछे रहेगा। ये चीज़ रियल लाइफ है, लाइफ होती है, बिकॉज रियल लाइफ ही इस तरह की लाइफ है। देखो, ये 5 सेकंड में तो 10 सेकंड में जो बताई चीज़ें वो चीज़ें साइलेंस से करवाई, जो बताई वो चीज़ें वही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएगी, बिकॉज काम नहीं आएगी तो फिर कहाँ आएगी काम ये। With a metaphorically, फिर metaphorically and with other things and other things and other things type shit. हाई इंटेलेक्ट जो पीपल रहते हैं, वेल वो बहुत ही नार्सिसिस्टिक पीपल रहते हैं, नार्सिसिस्टिक एंड इसीलिए लोग जो रहते हैं वो उनसे अफ्रेड रहते हैं, बस इसलिए उनको गालियाँ मिलती हैं बहुत ज़्यादा। हाई इंटेलेक्ट पीपल कैन बी प्रीटी मच गुड एंड बैड both ways, like a criminal, and that is not a good one. वही भी चीज़ लिमिटेड नहीं रहती, ये चीज़ लिमिटेड बिल्कुल नहीं रहती, बिकॉज लिमिटेड रहेगी तो वेल कहाँ तक एक जो सीमा रहती है वो बन जाती है उनकी। सीमा बनना एक जो हो जाए वो बिल्कुल नहीं रहती है, तो सीमा बनेगी तो वेल यू आर फक्ड अप एक तरह से। सिंपली कहूँ तो मैं सिंपली एक तरह से, बिकॉज स्टैगनेंट जो रहती है ये स्टेट वो बिल्कुल नहीं रहती चाहिए किसी के पास भी, चाहे कोई भी पर्सन है, जो कोई भी इंसान है, बुढ़ापे में आई थिंक स्टैगनेंट चीज़ नहीं रहती, वहाँ पे भी नहीं रहनी चाहिए ये चीज़। एंटी टॉपिक और लॉस, तुम्हें जो करना है वो तुमको करना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू मेक अदर पर्सन अफ्रेड। जने तुमको पहले बता चुका हूँ, फिर ये बस तुमको दो ही चीज़ करनी चाहिए जो कि रहती है, खुद पे काम करना और खुद पे काम करना, दूसरे के बारे में ना सोचना, एंड दैट इज आई थिंक दैट्स द समरी ऑफ इट। Let's came to the conclusion, which is the summary of it. ये is the summary इसकी, उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, होगी इससे ज़्यादा कुछ तो बनता हो जाए, तब उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड दैट्स तुम खुद पे देखो, एंड दैट इज जस्ट हाउ यू गो विद यू अंडरस्टैंड थिंग्स। विद तुम अच्छे देखो या तुम बुरे देखो, तो कैसे देखो, खुद पे विश्वास कर चलना है, राइट थिंग है, राइट थिंग रहेगी।